Hello everyone, this is Suraj Pal and I welcome you all on our teaching platform Education for Educators। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने एजुकेशन स्टार्ट किया था और एजुकेशन हम लोगों ने काफ़ी चर्चा कर ली थी। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्स ऑफ एजुकेशन। तो आज हम समझेंगे कि इसी बारे में समझते हैं अपने क्या एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में। एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था आपको, शिक्षा के उद्देश्य लास्ट लेक्चर में हमने जैसा आप अभी तक आपने पढ़ा कि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो होता है बच्चे का बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब हम ये समझते हैं कि सर्वांगीण विकास करने से क्या मतलब है। हम सर्वांगीण विकास करने का क्या मतलब है, हम कौन कौन से ऐसे पक्षों का विकास करें जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ बालक का सर्वांगीण विकास हो चुका है। तो उन्हीं फैक्टर्स में सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है शारीरिक विकास। वो आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट। अब शारीरिक विकास, बालक के शारीरिक विकास से तात्पर्य जो है वो उसकी मांसपेशियां और जो शरीर के अंग होते हैं उनके प्रॉपर विकास से है। जिस किसी बालक के अंदर की मांसपेशियां और उसके शरीर के अंगों का विकास नहीं हो पाता ना, वो अच्छी तरीके से चीजों को काम नहीं कर पाता। जैसे मैं किसी बालक को कह दूं कि आप बेटा मैराथन में भाग लीजिए, आप मैराथन में दौड़िए, आप 1 किलोमीटर के मैराथन या 4 किलोमीटर मैराथन में दौड़िए, तो अगर उसके पैरों की जो मांसपेशियां होंगी, जो हमारे पैरों का जो अंग होंगे, अलग अलग जो अंग अंदर होते हैं, उनका अगर प्रॉपर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ होगा, उनका अगर विकास नहीं हुआ होगा, मांसपेशियों में अगर वो मजबूती नहीं आई होगी, तो बालक कैसे दौड़ लेगा। उसको दौड़ने में कठिनाई होगी, तो दौड़ नहीं पाएगा, है ना। उसके भाई पैर साथ ही नहीं देंगे, वो दौड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है बालक का। बालक या किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ होना, बहुत शरीर से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। एक हमारे फिलोसोफर है अरस्तु साहब, उन्होंने एक फेमस लाइन बोली है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो ये मान के चलिए कि आपके दिमाग भी ठीक तरीके से काम करेगा। अगर शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। आप कोई भी काम करने जाएंगे, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप उस काम को करने में मन लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बालक का हमको शारीरिक विकास पर ज्यादा ध्यान देना, और मेरे हिसाब से तो पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि सबसे पहले बालक का स्वस्थ तो सीखो, मतलब स्वास्थ्य तो ठीक हो उसका। अगर हम उसको पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं तो पहले वो पढ़ाने के लिए कैपेबल तो हो, उसका शरीर इस लायक हो कि वो इन चीजों को अब्जॉर्व कर सके, है ना। तो हमको शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना है। अब शारीरिक विकास पर ध्यान देने के लिए आजकल योगा पे बहुत फोकस किया जा रहा है। भाई शारीरिक विकास कैसे होगा? योग करने से होगा, योगा करने से होगा। जितना आप योगा करेंगे, जितनी आप एक्टिविटीज करेंगे, जितनी आप गेम्स खेलेंगे, उसी से ही क्या होगा, आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगा। तो बालक का शारीरिक विकास से तात्पर्य यही है कि हमें उसके सभी अंगों का प्रॉपर डेवलपमेंट करना है। सिर्फ पढ़ाई करने से ही उसका विकास नहीं हो जाएगा। शरीर का विकास अगर होगा तो अन्य क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। जैसे शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। सिर्फ उसको सब्जेक्ट का ज्ञान देने से, सिर्फ उसको सब्जेक्ट की नॉलेज देने से उसके केवल 1% का विकास होगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग बढ़ रहा है। अगर आप उसको एक्टिविटीज भी करा रहे हैं, अगर आप उसको गेम्स भी करा रहे हैं, अगर आप शारीरिक विकास भी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो क्रिकेट में अच्छा निकल जाए, हो सकता है वो फुटबॉल में अच्छा निकल जाए, है ना। तो हमें शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना है। अगर आप एज अ टीचर में बात करूं, अगर आप एक टीचर हैं और अगर आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप क्लास में जा रहे हैं, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, अगर आप एनर्जेटिक नहीं है, अच्छा एनर्जी तभी आएगी जब शरीर स्वस्थ होगा एकदम। स्वस्थ मतलब यह है कि आपके अंदर बिल्कुल रोग दोष कोई होना नहीं चाहिए। अगर कोई अंदरूनी है तो वो दिखने नहीं चाहिए लोगों को।
जब ऐसा होगा, मान लीजिए आप क्लास में जा रहे हैं बच्चों के सामने, अब बच्चे ऐसे होते हैं कि बेचारे इतने चीज सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 8-8 लेक्चर हो जाते होंगे एक दिन में, तो लास्ट तक आते हैं बेचारे एकदम नीरस हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप 5-6वें पीरियड में जा रहे हैं, एकदम आप भी नीरस हो गए, आप फिजिकली अच्छे नहीं है, आप एनर्जेटिक नहीं ले रहे, आप एनर्जी से नहीं जा रहे हैं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे भाई? तो शारीरिक विकास मतलब ये भी है कि आपको एनर्जेटिक रहना है। बच्चों के सामने जब भी आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तो एक उत्साह आपके अंदर होना चाहिए, ताकि बच्चे आपको देखकर वो भी उत्साह से अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो ये था हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास आजकल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत जोरों शोरों से स्कूलों में चीजें चल रही हैं, पढ़ाई ज्यादा तो एक्टिविटीज कराई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये विकास नहीं होगा तब तक आगे की चीजें बालक को आएंगी ही नहीं। आप किसी ऐसे बालक को बैठा दीजिए जो बिल्कुल नीरसता हो, उसके अंदर एनर्जी नहीं हो, आप उसको पढ़ाइए, उसके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। भाई दूसरा बालक एनर्जी से, उसके अंदर एनर्जी होगी, उसके अंदर कोई रोग दोष नहीं होंगे, तो चीजों को कैच करेगा, है ना? तो इसलिए बालक का शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद आता है बालक का मानसिक विकास। क्या आता है? बालक का मानसिक विकास। मानसिक विकास को करने के लिए हमें बालक का शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक वो स्वस्थ नहीं है तब तक उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा। आप उसको कुछ भी समझाओगे, उसका शरीर साथ ही नहीं देगा। शरीर ये कहेगा भैया मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो सेकंड होता है बालक का मानसिक विकास। अब मानसिक विकास से तात्पर्य ये होता है कि बालक की वैचारिक शक्ति कितनी अच्छी है, बालक कितने अच्छे से चीजों को सोच पा रहा है, उसकी थिंकिंग पावर कितनी अच्छी है। अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि हमें बालक के परासंज्ञान पे ध्यान देना है, मतलब सोचने की क्षमता पे काम करना है, रखने की क्षमता को कम करना है। कम क्या करना है? बिल्कुल हटा ही देना है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसमें उस सब्जेक्ट में बालक को ऐसा डेवलप करना है कि वो उस चीज के बारे में बालक सोच सके, थिंकिंग कर सके। जब बालक सोचेगा तो नई नई चीजें निकल के आएंगी सामने। अब पहले क्या था कि रटंत विद्या थी, टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे मान लीजिए कुछ लिखा, बच्चे ने कॉपी भी लिखा, घर में जाके रट्टा मार के सुना दिया के टीचर खुश, विद्यार्थी भी खुश, उसके अच्छे नंबर आ गए। अब ये चीजें नहीं है। हमें रटंत विद्या ना अपना करके हमें उसके सोचने की क्षमता को बढ़ाना है, ताकि बालक समझ कर सीखे। जब भी आप कोई चीज समझ कर सीखते हैं तो वो लाइफ टाइम आपके दिमाग में रह जाती हैं। रटने से आप सिर्फ उस टाइम तक ही चीजों को आपके दिमाग में रहेंगी, उसके बाद सब निकल जाता है। लेकिन अगर आपने चीजों को समझ लिया तो समझने के बाद से लाइफ टाइम आपके दिमाग में चीजें बनी रहती हैं। तो हमको बालक का मानसिक विकास भी करना है। भाई मानसिक विकास से बालक चीजों को सोच पाएगा, नई नई चीजें को सोच पाएगा, नई नई जब चीजों को सोचेगा तो उसका मानसिक विकास होगा। ठीक है, जब वो चीजों को सोचेगा तो नई नई चीजें समाज में निकल के आएंगी और नई चीजों के बारे में जानकारी होगी। वही बालक की अगर क्षमता विकास हो जाएगा तो वो रिसर्च करेगा, लोग चीजों को देखो। तो करने का मतलब है कि अगर मानसिक विकास अच्छे से हो गया बालक का तो चीजें, नई नई चीजों को वो खोजकर आपके सामने रखेगा। ठीक है, तो बालक का मानसिक विकास भी बहुत जरूरी। अब मानसिक विकास के लिए क्या किया जा रहा है? भाई मानसिक विकास के लिए सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट की नॉलेज दी जा रही है। कि सब्जेक्ट की नॉलेज अब इसी तरीके से दी जा रही है कि आप उस टॉपिक को समझें, ना कि रटें। उस टॉपिक को विचार करें, अच्छा ये चीजें कैसे होंगी, अच्छा ये चीजें क्यों रखी गई, अच्छा कैसे काम करती हैं, अच्छा क्या हुआ होगा जो इस चीजों को इसमें शामिल किया गया है। ये सब चीजें से ही मानसिक विकास होता है हमारा। ठीक है, आप लोगों ने कई स्कूलों में देखा होगा, बहुत से स्कूलों में ग्रुप डिस्कशन कराए जा रहे हैं, है ना। ग्रुप डिस्कशन क्या भाई, जीडी क्या होती है? यही तो होती है कि आप पहले कोई टॉपिक पढ़ के आइए, आप उस पर विचार कीजिए और फिर अपने विचार रखिए कि सही है या गलत है। तो इससे क्या होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। मानसिक विकास से आपकी भाषा कौशल में सुधार होगा, बालक की भाषा कौशल में सुधार होगा। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपके मानसिक विकास में।
सबसे पहला था शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है, आपका शरीर स्वस्थ होगा तभी आप चीजों को कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, मानसिक विकास। मानसिक विकास में यही आता है कि हमको बालक की सोचने की क्षमता को बढ़ाना है। जितना बालक सोचेगा उतनी ही नई नई चीजें हमारे समाज में निकल कर आएंगी। ठीक, मानसिक विकास के बाद तीसरा फैक्टर आता है हमारा, अब चूंकि देखिए बालक का शारीरिक विकास भी हो गया, मानसिक विकास भी होगा, अब बालक जो है एक समाज में रहता है। हम सभी क्या है, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हमको समाज के तौर तरीके भी सीखने पड़ेंगे। तो इसलिए तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है सामाजिक विकास। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है बालक का सामाजिक विकास। क्योंकि एक सेंटेंस कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो अब जब बालक को, ऐसा तो है नहीं कि बालक कोई काम करेगा समाज से हटके करेगा, नहीं, बालक कोई भी काम करेगा तो वो समाज के जो उसका समाज का दायरा है उसी दायरे में रहकर करेगा। भाई हर घर का एक एनवायरनमेंट अलग होता है। ठीक है, किसी घर में कुछ थोड़ी सी बाउंडेशन होती है कि आपको ये काम नहीं करना है, किसी घर में पूरी छूट होती है कि नहीं आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक विकास होना बालक का बहुत जरूरी है। अगर बालक को आप समाज के तौर तरीके सिखाएंगे ही नहीं, अगर आप बालक के अंदर समायोजन करना नहीं सिखाएंगे कि आपको, मान लीजिए आपके घर में ये चीजें ऐसी, आपके घर में ये चीजें चलती हैं, अगर शिक्षा ये नहीं सिखाएगी कि आपको भी ऐसा ही रहना है, तो बालक को आने वाले समय बहुत ही कठिनाइयां फेस करनी पड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि समाज एक ऐसा है, समाज एक बंधन है जो जैसा वो है वैसा ही चाहता है कि लोग भी वैसा ही करें। चूंकि बालक को पढ़ लिख कर समाज में ही रहना है तो उसको इस अनुसार शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का काम ये होता है कि उसका सामाजिक विकास भी किया जाए, उसके सामाजिक बच्चों को भी ध्यान में रखा जाए कि उसके घर में, समाज में क्या रीति रिवाज चल रही है ना, कैसे हमको लोगों से बोलना है, कैसे हमको उठना बैठना है लोगों के साथ में। तो ये सब किसमें आता है, बालक के शारीरिक विकास में। तो शिक्षा का एक उद्देश्य क्या होता है, बालक का सामाजिक विकास भी करना। क्योंकि अगर सामाजिक विकास नहीं होगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, और जब समाज स्वीकार नहीं करेगा तो वो उसके अंदर फिर बुराइयां व्याप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो सामाजिक विकास तात्पर्य ये भी है कि समाज में क्या अच्छाइयां क्या बुराइयां हैं। तो बालक को ये भी सिखाना है कि हमें सिर्फ अच्छाइयों को ही फेस करना है और बुराइयों को भी ध्यान में रखना है कि अच्छा ये चीजें हमको नहीं करनी है। तो ये सभी चीजें किसमें आती हैं, सामाजिक विकास में। ठीक है, इसके बाद जो चौथा आता है भाई, शारीरिक विकास भी हो गया। जो बेसिक विकास है, नीड्स है जिनकी, यानी कि न्यू है, शारीरिक विकास हो गया और मानसिक विकास हो गया। भाई शरीर स्वस्थ है तभी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो सोचने के लिए मानसिक विकास की आवश्यकता होती है, और हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के तौर तरीके हमको सीखने पड़ते हैं। इसलिए शिक्षा का एक उद्देश्य सामाजिक विकास करना भी होता है। अब इसी समाज में अलग अलग तरह के धर्म होते हैं, अलग अलग तरह की संस्कृति होती है ना, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। तो इनका भी हमको, इन लोगों को भी समझने के लिए कि हमारा समाज क्या है, हमें कौन सा धर्म अपनाना है, कौन सी हमारी संस्कृति अपनानी है, इसका विकास करने के लिए एक इसका महत्वपूर्ण पक्ष होता है सांस्कृतिक विकास। एक पक्ष होता है उसका क्या, सांस्कृतिक विकास। ठीक है, एक ये पक्ष होता है सांस्कृतिक विकास। अब चूंकि बालक समाज में रहता है तो समाज में कई, अपने जैसे मैं अपने भारत की बात करूं तो भारत क्या है, विविधताओं का देश है, अनेक धर्मों का देश है, अनेक जातियों का देश है। तो शिक्षा हमें ये सिखाती है कि आप किस जाति के हैं, या आप किस धर्म के हैं, या आप किस वर्ण के हैं। मान लीजिए अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू के अकॉर्डिंग ही शिक्षा दी जाएगी, है ना। आपको हिंदू समाज के अकॉर्डिंग ही उसका धर्म क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसके लोग कैसे, उसके लोग क्या भाषा बोलते हैं, क्या खान पान अपनाते हैं, है ना। तो इन सब बारों की भी शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होता है, उसका सांस्कृतिक विकास भी करना है कि उसकी बालक का धर्म क्या है,
उसको धर्म के अनुसार उसको शिक्षा दी जाती है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको हिंदू शिक्षा दी जाएगी, आपको हिंदी पढ़ाई जाएगी, आपको आपके वेदों के बारे में बताया जाएगा, आपको धर्म का ज्ञान दिया जाएगा, आपको आपके भगवान से बारे में बताया जाएगा कि भगवान होते हैं नहीं होते, वो अलग बात है। ठीक है। अगर आप भाई मुसलमान हैं तो मुसलमानों का एनवायरनमेंट अलग होता है, उनका धर्म अलग है, उनकी शिक्षा अलग है, तो उसको वैसे शिक्षा दी जाएगी। अब कोई जैन धर्म में पैदा होता है बालक मान लीजिए, तो उसको जैन धर्म के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी, है ना। जैन धर्म का क्या, कब उसकी स्थापना हुई, कौन उसके फादर थे, कौन क्या कैसी कैसी चीजें थी। तो ये सब शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विकास करना भी होता है, ताकि आपको ये पता हो कि मैं किस धर्म का हूं, तो आप उस धर्म को अच्छे से समायोजन कर सकें। लेकिन अन्य धर्मों का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, ताकि उन धर्मों को कोई आपको क्षति ना पहुंचा सके, या आप कुछ ऐसा ना कर दें ताकि जो उनके धर्म में उसको अपराध माना जाए। तो इन सब का विकास किससे होता है, शिक्षा से ही होता है ना। तो शिक्षा का एक उद्देश्य क्या हो गया, सांस्कृतिक विकास करना। शिक्षा का विकास, शिक्षा के उद्देश्य में पहले देखा मैं शारीरिक विकास। सबसे पहले अगर बालक कोई भी काम सिखाना है तो उससे पहले उसका शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी उस काम को करने में उसका मन लगेगा। अब मानसिक विकास में क्या है, जितना बालक को सोचने की आप क्षमता का विकास कर सकें, उसकी तर्क करने की क्षमता को बढ़ा सके, वही क्या होता है मानसिक विकास। ठीक। उसके बाद सामाजिक विकास। अब चूंकि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज के तौर तरीके भी हमको सीखने हैं कि क्या समाज में बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, हमें क्या चीजें अपनानी है, क्या चीजें नहीं अपनानी है ना, किन लोगों से हमको कैसा व्यवहार करना है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है सांस्कृतिक विकास। हमारे समाज में किस प्रकार के धर्म चल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें किस किस काल में घटित हुई, हमें क्या क्या अपनाना है, क्या क्या नहीं अपनाना है, किस धर्म के हम हैं, हमको उस धर्म की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आने वाले हमारे जनरेशन उनको भी हम शिक्षा दे सकें। इसके बाद जो पांचवा और इम्पोर्टेंट आता है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, मैं यहां पे लिख देता हूं। पांचवा जो आता है वो आता है व्यवसायिक विकास। व्यवसायिक विकास, व्यवसायिक विकास। देखिए कोई भी मनुष्य होता है, उसकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो एकदम बेसिक होती हैं, वो होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान। कोई भी मनुष्य हो, कोई भी बालक हो, उसकी जो जो सबसे इंपॉर्टेंस, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, जो उसकी नीड्स होती हैं, वो होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमें एजुकेशन ऐसी देनी है जो इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यानी कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है बालक को जो उसको, जो बड़ा होकर रोटी कमा सके, बड़ा होकर अपने लिए कपड़े ले सके, और बड़ा होकर अपने लिए वो मकान भी बनवा सके। मकान बनवाने से मीन्स है कि एक उसके रहने के लिए एक छत होनी चाहिए। तो शिक्षा भी ऐसी दी जाती है। तो बालक का व्यवसायिक विकास भी हमको करना है कि उसकी रोटी, कपड़ा, मकान की वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ठीक है भाई, आप सब्जेक्ट पढ़ाने का केवल शिक्षा का उद्देश्य नहीं कि आप स्कूल में गए, सब्जेक्ट पढ़ा दिया, आप चले जाए, नहीं। अब क्या है कि अब बालक की अब व्यवसायिक विकास क्या, व्यवसायिक विकास में बालक की रुचि को ध्यान में रखा जाता है कि आपकी किस चीज में रुचि है, आपकी जिस चीज में रुचि है उसी के अनुसार आपको शिक्षा दी जाएगी। मान लीजिए आपको खेती बाड़ी करना अच्छा लगता है, तो आपको एग्रीकल्चर में भेजा जाएगा कि आप एग्रीकल्चर में आप जाइए, नई नई चीजें सीखिए और अपना विकास करिए। अगर आपको मान लीजिए सेना में जाना है, तो आपको सेना में जाने के लिए सेना की शिक्षा दी जाएगी कि सेना में किस प्रकार का रूल्स है, किस प्रकार के रेगुलेशंस है, और क्या क्या चीजें हैं, वो सब आपको सिखाई जाएंगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको डॉक्टर से रिलेटेड, तो आपको मेडिकल से रिलेटेड चीजें आपको शिक्षा दी जाएगी, है ना। आपको बायो पढ़ना होगा, बायो में क्या क्या चीजें होती हैं, मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं, कैसे काम करते हैं, तो वो सब आपको सिखाया जाएगा। ये सब किसके माध्यम से पॉसिबल है, शिक्षा के माध्यम से पॉसिबल है भाई। व्यवसायिक विकास शिक्षा ही तो कराएगी। आप कोई भी काम अपने व्यवसाय में, आपको टीचर बनना है तो शिक्षा के माध्यम से ही तो आप सीखोगे कि टीचर कैसे बनता है, टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, है ना, कैसे बच्चों को पढ़ाना है हमको। तो बालक का व्यवसायिक विकास भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो जो शिक्षा के जो मेन उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एकदम बेसिक उद्देश्य होते हैं, जो नींव होती है, वो क्या होती है, सबसे पहले तो उसका बालक का शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ है तो
आप कुछ भी कर सकते हो। फिर मानसिक विकास होना चाहिए। मानसिक विकास रटने पे बल नहीं देता, आपको सोचना आना चाहिए। आप चीजों को कब क्या कैसे, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सवाल दिया गया, अगर आपने उसका कब क्या और कैसे का जवाब ढूंढ लिया ना, तो समझ लीजिए कि आपका मानसिक विकास पूर्ण तरीके से हो गया। उसके बाद क्या आता है? सामाजिक विकास। अब क्योंकि हम सब एक समाज में रहते हैं, जब भी बालक नया जन्म लेता है तो वो भी सामाजिक प्राणी ही तो होता है, तो उसको भी हमको समाज के तौर तरीके सिखाने पड़ते हैं कि बेटा समाज में ये अच्छाइयाँ ये बुराइयां हैं, हमें इन चीजों से दूर रहना है और ये चीजें हमको करनी है, हमको इस रास्ते पर चलना है, इस रास्ते पर हमको नहीं जाना है, ऐसे हमको बोलना है, ऐसे हमको नहीं बोलना है ना। अब जब इस समाज में रहेगा तो समाज की अपनी संस्कृति होती है भाई, हर समाज की अपनी अलग संस्कृति होती है। और हर संस्कृति में समाज भाई कई सारे धर्म होते हैं, तो हर धर्म की अपनी संस्कृति होती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं ना कि हिंदू धर्म है मुस्लिम धर्म है, तो हिंदू धर्म का अपना अलग रवैया है, वो इस किन चीजों को अपनाता है किन चीजों को छोड़ता है, क्या क्या उसकी मान्यता है वो अलग है। मुसलमानों की अपनी अलग मान्यताएं हैं, सिख धर्म की अपनी अलग मान्यताएं होंगी, बौद्ध धर्म की अपनी अलग मान्यताएं होंगी, है ना। तो बालक जिस धर्म का है हमें उसके अनुसार उसकी वैसे शिक्षा देनी पड़ती है। ये हो गया सांस्कृतिक विकास। किसके माध्यम से पॉसिबल? शिक्षा के माध्यम से। उसके बाद आता है व्यवसायिक विकास। व्यवसायिक विकास क्या होता है? हमको सबको पता है कि बालक की बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा और मकान। तो हमको शिक्षा भी उसके व्यवसाय के अनुसार ही देनी पड़ती है कि उसका इंटरेस्ट किसमें है। अगर मान लीजिए शिक्षा ऐसी दी जाए कि वो बड़ा होकर रोटी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है, शिक्षा का उद्देश्य फिर बेकार हो गया। तो शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि जब बालक बड़ा हो जाए, जब वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगे, मतलब जब वो समझदार हो जाए, तो वो कम से कम अपनी आजीविका तो कमा सके, अपनी आजीविका कमा सके और दूसरों को भी रोजगार दे सके। तो हमें शिक्षा ऐसी भी देनी है। शिक्षा का एक उद्देश्य क्या होता है? व्यवसायिक विकास। तो ये सारा शिक्षा के उद्देश्य थे, और भी विकास होते हैं लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप पेपर में लिख देंगे तो अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला शारीरिक विकास, दूसरा आपका मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा सांस्कृतिक विकास और पांचवा आपका व्यवसायिक विकास। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।